Welcome back, dear friends. This is our third day in Istanbul. और अगर अभी तक आपने डे 3 के फर्स्ट 2 पार्ट्स की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक अबव टू वॉच ऑल द वीडियोस। और चलें अभी हम विजिट करते हैं रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ तोपकापी पैलेस। ये जो रूम आप देख रहे हैं ये बगदाद रूम के नाम से जाना जाता है। ये सुल्तान मुराद खान के ऑनर में बिल्ड किया गया था क्योंकि उन्होंने सिटी ऑफ बगदाद फतह किया था। ये थ्रोन सुल्तान महमूद खान से बिलोंग करता है जो कि लेट 80s में यूज़ हुआ था। अभी ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है इधर, और अभी जिस जगह मैं खड़ा हूँ तोपकापी पैलेस के अंदर, ये पीछे सारा ब्लैक सी है। इसकी जो अपोजिट साइड है, ये जो आप सामने देख रहे हैं वो साइड जो है इसकी एशिया साइड है, पाकिस्तान साइड समझ लें आप, एशिया में जो आता है, ठीक है। और जिस साइड जगह पे हम खड़े हुए हैं और ये सामने ये वाली जगह, ये सारा यूरोप साइड है। ये जो ब्रिज है सामने आपको नज़र आ रहा है, कनेक्ट कर रहा है एशिया को और यूरोप को। इसे आप बॉस्फोरस ब्रिज भी कहते हैं और बॉस्फोरस सी भी कहते हैं इस एरिया को, और ब्लैक सी के नाम से भी जाना जाता है। ये साथ साथ रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम भी शुरू हुआ है। अभी हम तोपकापी पैलेस की एंट्रेंस वाली जगह से बाहर निकल आए हैं क्योंकि हमने इस जगह पे विज़िट नहीं था किया जहाँ पर जो भी कलेक्शन ऑफ आर्म्स है और आर्मर है ऑटोमन एम्पायर का पड़ा हुआ है। हम कोशिश करेंगे अंदर जाके वीडियो बना सकें, वैसे इन्होंने कहा है अलाउ नहीं है, पर देखते हैं। इस रूम में आपको डिफरेंट तरह के वॉर वेपन्स नज़र आएंगे, जैसा कि ये सुल्तान का आर्मर है जो कि जंग के दौरान सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता था। ये गन्स और शॉर्ट गन्स 17th सेंचुरी से बिलोंग करती हैं। उस वक्त गन्स नई नई इंट्रोड्यूस होना शुरू हुई थी। ये शील्ड घोड़ों के फेस को कवर करने के लिए यूज़ होती थी, एरो से प्रोटेक्शन के लिए। ये सब वेपन 400 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। अभी वैसे देखा आपने काफ़ी मुश्किल था अंदर वीडियो बनाना, पर जितनी बनी मैंने बना ली। अभी मैं उधर सामने से निकल आया हूँ जी। अभी हम इनके किचन की बिल्डिंग में इंटर हुए हैं। तो ये सारा इनका किचन होता था तोपकापी पैलेस, और हरम के लिए खाने वगैरह बना करते थे। ये म्यूज़ियम बना हुआ है, पहले किचन में जाते हैं उसके बाद म्यूज़ियम में हम जाएंगे। Massive chimneys. प्रॉपर देगी निज़ाम है जी, चेक करो ज़रा। इस जगह पर आप जितनी भी चीज़ें देखेंगे वो लेट 80s से बिलोंग करती हैं। और ये इन्होंने उस ज़माने का एक मॉडल बनाया हुआ है शेफ़ का किचन में काम करते हुए।
और ये था तोपकापी पैलेस। होपफुली आपने यहाँ का विज़िट हमारे साथ एंजॉय किया होगा, और अगर आप इस्तांबुल विज़िट करने के लिए आएँ तो ये आपके लिए हाईली रिकमेंडेड प्लेस है। और आज हम लंच के लिए आए हैं शहजादे कबाब रेस्टोरेंट पे। ये जगह मेन सेंट्रल इस्तांबुल नियर सरकेची स्टेशन है। इस जगह की खास बात इसके टर्किश डोनर कबाब हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इनके क्वालिटी फूड का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनके मेन्यू में सिर्फ टर्किश लैम्ब कबाब ही मेन डिश है, और इसके बावजूद ये जगह काफ़ी फेमस है। इस्तांबुल सिटी की सबसे कॉमन चीज़ यहाँ के फ्रेश जूसेस हैं, जिसके स्टॉल्स आपको जगह जगह नज़र आएंगे। और अभी हम ग्रैंड बाज़ार में आ गए हैं। ये जगह तकरीबन 400 साल पहले बिल्ड की गई थी सुल्तान सलमान ख़ान के दौर में। इस वक्त हम घूम रहे हैं ग्रैंड बाज़ार के अंदर। काफ़ी पुराना बाज़ार है, इसलिए बिल्ड हुआ था 1451 में। और यहाँ पर डिफरेंट तरह की शॉप्स हैं। ज्वेलरी की मोस्ट कॉमन है, और ट्रेडिशनल एंटीक ज्वेलरी की, और ये डिफरेंट तरह की टर्किश गेम्स पड़ी हुई हैं, जिनका तो हमें पता भी नहीं है कि इनको खेलते कैसे हैं। मैं खुद इनको फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। एक और इधर जो चीज़ इस बाज़ार के अंदर सबसे ज़्यादा जो मशहूर चीज़ है वो है टर्किश डिलाइट। टर्किश डिलाइट्स की आपको काफ़ी ज़्यादा शौक है। ये शॉप नज़र आ रही है आपको पीछे, एक और है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस बाज़ार की एक और खासियत जिसकी वजह से ये फेमस है, वो यहाँ पर फ्रेश हनी की शॉप्स हैं। ग्रैंड बाज़ार के अंदर ही बिल्कुल एंट्रेंस वाली साइड पे, अगर आप इस साइड से एंटर आएँ तो अंदर ही इधर है सार भाई का रेस्टोरेंट। और ये था हमारा डे 3 इन इस्तांबुल। होपफुली आपने हमारे साथ एंजॉय किया होगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर।